तो मेरी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि केमिस्ट्री में मेन चैप्टर्स कौन से हैं। तो वो चैप्टर्स हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, 8, 9, 12, 13। ये चैप्टर सबसे मेन चैप्टर्स है केमिस्ट्री में। अगर आपने ये चैप्टर नहीं करे तो आगे के लिए आपको बहुत नुकसान होगा। टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 14 हैं। ये 7 चैप्टर हैं। इसका मतलब 7 चैप्टर वैसे हैं जो आपको करने ही हैं, लेकिन इतने में नहीं है वो जो आपकी पढ़ाई के लिए रुकावट बनेंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट पे आते हैं। पहले चैप्टर फर्स्ट का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। मतलब जिस पर केमिस्ट्री टिकी हुई है उसकी कुछ मूल बातें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, जैसे मैंने बताया था 30% सिलेबस कट के हिसाब से वो टॉपिक्स हैं जो आपको करने हैं। पहला है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, दूसरा परमाणु द्रव्यमान, तीसरा औसत परमाणु द्रव्यमान, चौथा आणविक द्रव्यमान, पांचवा सूत्र द्रव्यमान, छठा मोल, सातवां मोलर द्रव्यमान, 8% संगठन, 9 आणविक सूत्र, 10 मूलानुपाती सूत्र, 11 स्टाइकोमेट्री, 12 सीमांत अभिक्रमक, 13 द्रव्यमान प्रतिशत। घबराइए मत, जो चीज़ें आपके लिए बेहतर है वही है इसमें और जो आपको करनी होंगी। 14 मोल अंश, 15 मोलरता, 16 मोललता। तो आ जाओ पहले पर, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहता है द्रव्य अविभाज्य कणों से मिलकर बना है। आपकी मैं पहली कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ कि दिमाग में आ गया होगा कि द्रव्य क्या है। देखिए, कहीं कहीं पर इसका मतलब लिक्विड से होता है और कहीं कहीं पर द्रव्य एक होता है द्रव। तो इसी द्रव को लिक्विड कहते हैं, लेकिन इस द्रव को लिक्विड नहीं कहते। द्रव होता है कोई भी मैटर, कोई भी चीज़, कुछ भी, लिक्विड, गैस, कुछ भी, मेटल वेटल, कुछ भी द्रव्य है। ठीक है, बस उसमें वजन होना चाहिए। ठीक है, उसे कहते हैं द्रव। तो जब द्रव्य अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, इसका मतलब ये है कि उन कणों से मिलकर बना है जिनको अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट, किसी दिए हुए तत्व के सभी परमाणुओं के समान द्रव्यमान सहित एक समान गुणधर्म होते हैं। मतलब सारे परमाणु एक जैसे होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्न होते हैं। मतलब ये कि दूसरा, एक से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयोजन से यौगिक बनते हैं। ठीक है, और चौथा, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं में ना तो उन्हें बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड टॉपिक पर, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान से हमारा मतलब है, पहली चीज़, द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान होता है किसी भी चीज़ का वेट। तो आप समझ गए होंगे। एटॉमिक वेट, एटम्स वेट। ठीक है, तो वही है। ये नोट्स है, मतलब इसे उतार लो और समझ लो, क्योंकि टाइम नहीं है भाई समझाने का, पेपर है मार्च से। बस इतना समझ लो, ये जो नंबर है ना 1.62, इसको किसी भी तत्व के असली वेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा वेट आ जाता है। ठीक है, अब आ जाओ तीसरे पर, औसत परमाणु द्रव्यमान। औसत परमाणु द्रव्यमान से हमारा मतलब है, ये उतार लो पहले, समझा, अभी दे रहा हूँ, ये उतार लो। औसत परमाणु द्रव्यमान से हमारा मतलब है, जैसे कोई तत्व है, जैसे कार्बन। ठीक है, कार्बन के 3 समस्थानिक हैं। समस्थानिक क्या है, वो उसकी डेफिनेशन अभी मैं दे रहा हूँ, स्क्रीन पर देखो, आगे बात समझने में। तो समस्थानिक होता है किसी भी तत्व के अन्य रूप, बस उसमें
कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कार्बन है, कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13, ठीक है। तो औसत, इनका औसत माने इनके पूरा वेट को, ये नहीं रहा समस्थानिक का नंबर, सॉरी 12 है, 12, 13, 14 है। बहुलता दुनिया में कितनी परसेंट पाए जाते हैं? 98% C12, 1% ये, और ये होता है 14 ये वाला। इनके द्रव्यमान इतने इतने हैं, मतलब समझ जाओ, डेफिनेशन मैंने दे दी है। आणविक या अणु द्रव्यमान, आणविक अणु द्रव्यमान से मतलब वही है। पहले तो अणु समझ लो क्या होता है, बस बच्चों को बताई ना। अणु जब दो एटम्स या दो से अधिक, दो या दो से अधिक एटम्स यानी परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो अणु बनते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी दो परमाणु आपस में जुड़ जाए तो वो अणु कहलाएगा, ठीक है। अगर कोई देखो, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्लस दो बनी, क्या बनी? O2 गैस। इसे ऑक्सीजन नहीं कहते, इसे वो कहते हैं, अभी भूल रहा हूँ मैं, जो भी है कह लो। अगर 3 ऑक्सीजन मिलेंगी तो ये ओजोन बन जाएगी। आ रही है बात समझने में? 4 ऑक्सीजन आज तक मिली नहीं है किसी को भी, तो ऐसा वो होता है, उन्हें अणु कहते हैं। मतलब जब दो एटम आपस में जुड़ जाए तो वो साथ मिलकर क्या कहलाता है? अणु, ठीक है। तो अणु द्रव्यमान निकालने के लिए सीधी सीधी चीज है। जैसे एक ऑक्सीजन का वेट है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, तीनों को मिला दो कितना हो जाएगा? 3। तो जितने भी परमाणु उसमें होते हैं यौगिक में, उन सबको प्लस कर दो उनके वेट को, तो जो आंसर आएगा वो होगा अणु द्रव्यमान। जैसे कि ये रहा CH4, C का वेट होता है ये, H का वेट होता है 4, लेकिन ये 4 हैं, तो इसे 4 से डिवाइड कर, मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आ जाएगा। 12 + 4 16। ऐसी वाटर का, ठीक है। बजाओ इस पर। सूत्र द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान उनके लिए होते हैं जो परमाणु के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। देख लो डेफिनेशन मेरी। मोल, मोल की अवधारणा, किसी पदार्थ के एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही तत्व उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में होते हैं। अगर आप कार्बन 12 लेते हो 12 ग्राम, तो उसमें जितने भी कण होंगे ना, उसे एक मोल कहते हैं, एक मोल, उन कणों की नंबर को, ठीक है। और वो कितने होते हैं वो साइंटिस्टों ने गिन लिया भैया, ये होते हैं इतने। एक मोल इक्वल्स टू 6.0221 इंटू 10⁻23, ठीक है। मोलर द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल के ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को उसका मोलर द्रव्यमान कहते हैं। प्रतिशत संघटन, ये बताता है कि यौगिक में कौन सा तत्व कितना % है। जैसे H2O ले लो, डेफिनेशन ये भी उतार लेना। H2O है, पहले जो तत्व है उसे रखो, हाइड्रोजन रखा 2, हाइड्रोजन का वेट इतना होता है ये 2, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू 100% निकाल लें, और अपोन में 18 इसका फुल वेट है H2O का। आई बात समझने में? तो कर देंगे, तो इसमें H2 जो है 11.18% है। अगर ये 11.18 ऑक्सीजन, तो फिर तुम्हारा 88.79% होगा ना। अब आ जाओ आणविक सूत्र पर। यह किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न प्रकार के परमाणुओं की सही संख्या को दर्शाता है। पेज नंबर 18 बुक में इसका फुल वो है डेफिनेशन। ये बहुत बड़ा है तो इसे देख लेना खुद, ठीक है। मूलानुपाती सूत्र, उसका वो उदाहरण ये है CH2HO4Cl2, ठीक है। मेन चीज़ है वैसे इस चैप्टर की ज़्यादातर मूलानुपाती सूत्र, तो इसकी डेफिनेशन देख लो, ये इतनी मेन नहीं है, फिर भी देख लो, अच्छी चीज़ है। मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ये भी सही है, मतलब डेफिनेशन उतारते जाओ, जो चीज़ मेन है मैं उसे समझाता रहा हूँ। मोल लता पे आ जाओ,
यह एक किलो विलियन में विलय के मोलों की संख्या है। इसे m से दर्शाते हैं सूत्र मोलता निकालने की। m विलय की मोलों की संख्या, विलायक का द्रव्यमान kg में। मतलब ये है कहने का, जैसे विलियन, जैसे कोई जार है, वाटर है, उसमें थोड़ा सा हमने सैंड डाल दिया, ठीक है, तो इस सैंड की जो वो है नंबर ऑफ मोल्स, उसको कहते हैं मोलता, ठीक है। अब आ जाओ सीमांत अभिक्रमक में। जो अभिक्रमक पहले समाप्त हो जाते हैं वह की मात्रा को सीमांत कर देते हैं तथा सीमांत अभिक्रमक कहलाते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हो रही है, मान लो कुछ भी रिएक्शन हो रही है, A+B कोई तत्व है मिलकर बना रहे हैं AB, ठीक है, तो इनमें से जो सबसे कम रिएक्टिव होगा उसी को कहते हैं सीमांत अभिक्रमक, जो मतलब जब सबसे पहले ख़त्म हो जाएगा, मतलब अपनी रिएक्शन करना छोड़ देगा, ठीक है। अब आ जाओ मोल अंश पर। यह किसी विशेष घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। मतलब ये समझ लो, इतना तो माइंड होगा यार तुम सब में, देख लो आराम से। मोललता और मोलरता अलग अलग है। वो ये था केजी में, सॉरी केजी लिख दूं यहाँ पर, ठीक है, ये है लीटर में, डिफरेंस बस इतना है। और इसकी अच्छी डेफिनेशन, मतलब इस चैप्टर में ये और ये थोड़े मेन है, तो इन्हें सही से समझ लेना। डेफिनेशन तो तुमने ही देख ली है, या मतलब पहले चैप्टर में इतनी मेन चीज़ें नहीं है, बस ये दोनों ही है। हाँ, तो द्रव्यमान प्रतिशत, इसका इतनी ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं आ रहेगा। स्टाइकियोमेट्री का इसका परिकलन, अब देखो ये क्या है, ये मेन है थोड़ी सी। स्टाइकियोमेट्री के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के अभिक्रमक और उत्पादों के द्रव्यमान का परिकलन किया जाता है। इसको समझने के लिए आइए एक अभिक्रिया देखते हैं। देखो ये अभी देख लो तुम, इससे बस मैं थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ, बाकी तो तुम खुद समझदार हो। देखो ये बुक में भी है, बुक से समझोगे थोड़ा सा तो सही नज़र आएगा, लेकिन मेरी ये राइटिंग थोड़ी ख़राब है, देख लो। अब मैं समझा दूँ क्या है स्टाइकियोमेट्री। एक प्रोसेस है ये, जैसे A है, ये B है, ठीक है, इधर ये जाके बने AB, जो भी है वो बन गए, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आया, लेकिन इनके वेट में कभी डिफरेंस नहीं आता। बस उनके वेट को अलग अलग लीटर में, केजी में, मोल्स में करके डिफाइन करते हैं, वही है स्टाइकियोमेट्री, ठीक है। डेफिनेशन तो तुमने देख ही ली, और मतलब ये इतनी में नहीं भाई। ये चैप्टर 2 स्टार्ट होगा तो इसकी वीडियो मैं कल से डालूंगा, ठीक है, परमाणु की संरचना, और बाकी सब तुम देख लेना, ठीक है। कुछ बूझना हो तो कमेंट करो या प्लीज़ सपोर्ट करो। देखो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यारो, देखो मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये है कि कोई मेरी वीडियोस को देख रहा है, कोई समझ रहा है, किसी को फ़ायदा हो रहा है तो बात भी है। अगर आपको यार नहीं अच्छी लग रही तो यार कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो मेहनत करना नहीं छोड़ सकता ना। तो थैंक यू दोस्तों, और जितना हो सके ग्रुप को फैलाओ, सब्सक्राइब करवाओ, जितना हो सके सपोर्ट करो अपने दिल से, ठीक है। बाय। अगला चैप्टर मैं कल को लाऊंगा, क्योंकि यार आज मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। ये भी मैंने रात के अब 11 बज रहे हैं, अब डाला है मैंने।